इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ये संबंधित थी देवी माता की पूजा। अगला क्वेश्चन हमारा, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालगाट था? वे था सिंधु घाटी में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कालीबंगा ये मिट्टी के पात्र मृदभांड के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों को तांबा का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से मिलाकर वेद त्रयी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन, इसीलिए ये ऋग्वैदिक आर्य के लोग पशुचारी लोग थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में इनकी प्राचीनतम बस्ती है। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी? तो ये गार्गी ने दी थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का ये रुम्मिनदेही स्तंभ है, जो रुम्मिनदेही स्तंभ, इसी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का कहाँ आयोजित की गई थी? ये राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये स्त्रियां एवं शूद्र थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? आंसर है, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? ये पाली पाठ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये है वामसात पाकसनी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? ये श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है? ये चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 7 सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, ये झेलम नदी के किनारे लड़ी थी, जिसे बितस्ता का युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, ये मूसा साहिब है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था, ये महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल लिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी, तो अशांति ये तक्षशिला में थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो ये कलिंग के युद्ध से भारी परिवर्तन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है, तो ये देवनामप्रिय से अशोक विख्यात है, अशोक महान। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, तो ये रॉक एडिक्स 13वें ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है, तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो ये तक्षशिला से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक पढ़नी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, आंसर है ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो अशोक को प्रसिद्ध शिलालेखों का जनक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, तो जिला प्रशासक मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पानु क्या है, तो ये बौद्ध पाठ है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना गया है, तो ये गांधार कला से। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, तो प्रसिद्ध राजा यो कनिष्क से। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो ये कलिंग के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन शासक का सबसे बड़ा शासक था। अगला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, तो ये गुप्त ने किया था, गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरिशेण किस राजा का राजकवि था, तो यह हरिशेण ये समुद्रगुप्त के राजकवि था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, तो ये होड़ों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो ये सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं, तो इलाहाबाद के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, फावान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है, तो मेघदूत का लेखक कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, तो ये जो धन्वंतरि थे ये प्राचीन चिकित्सक थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने अपना परामर्श दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, तो ये गुप्तों के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, तो आर्किमेडू जो था वो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की, तो चोल राजा राजेंद्र ने पंडित चोल मुडिकोन गंगाकोन की पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में निम्नलिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई, तो ये पल्लीचेदनम को दान में दी गई।
अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका को सबसे पहले जीता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था, ये तमिलनाडु पर था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर है एलोरा थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। ये कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोमना और रामना तथा कैलाश मंदिर, इनमें इसका सर्वाधिक योगदान था। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के दौरान ये महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो ये वातापी के चालुक्य का महान शासक था। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो इनको ये रवि कीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर ये राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो ये सोमदेव ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक आंसर है बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये चंदेल राजपूत शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने, ये मिहिर भोज प्रतिहार शासक था, इसने प्रमाण की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था। अगला क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो ह्वेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम ये ह्वेन सांग को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय, दक्षिण भारत का शासक था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो ये कश्मीर की रानी थी दिद्दा। इन्होंने भारत में 980 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो ये 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर लिया था।
अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये नवरोज प्रथा का प्रवर्तन ये बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासक को तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ये सैयद तथा लोधी वंश ने खिलजी शासकों के पहले और बाद में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सोनी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो ये मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर को सूफी का गुरु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? तो सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन है, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है? तो ये कन्फ्यूशियन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, कन्फ्यूशियसवाद। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये संगम वंश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो ये हरिहर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु कृत अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो ये कब किया? तो ये 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मरमर बीत से गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल गुम्बद कहाँ? तो ये बीजापुर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1526 ईस्वी में बाबर का प्रथम आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था वो बाबर था, जिसने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई के समय पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। इसने युद्ध जीते थे सभी, इसने तुगलमा पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? ये कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, जिससे रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरा मिर्जा गियाथ थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना? अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो ये बदायूनी ने किया था रामायण का अनुवाद फारसी में। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका
अकबर बहुत सम्मान करता था, तो हरिविजय था जैन विद्वान जिसका अकबर सम्मान करता था। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दीघाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया? तो ये अकबर ने ही दिया था। प्रयागराज नगर को इलाहाबाद का नाम अल्लाहाबाद दिया था। अगला क्वेश्चन है अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक यानी अंगरक्षक था वो बैरम खां था। अगला क्वेश्चन है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही का नाम नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो ये अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो ये राजदूत के रूप में भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। तो ये थे हमारी आज वन लाइनर क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो कि आने वाली वीडियो एग्जाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।